नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बीते दिन से लेकर आज दिन भर तक की सभी मुख्य समाचार और सीएम योगी द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलानों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक एक करके सभी खबरों को पूरा आखिर तक जरूर देखें। पहली सबसे बड़ी खबर है, पहले आओ अधिक लाभ पाओ। यूपी के इस जिले में बिजली बकायेदारों के लिए बड़ी राहत, 3 लाख लोगों का ब्याज होगा माफ। एकमुश्त समाधान योजना OTS में जिले के 3 लाख उपभोक्ताओं का 135 करोड़ ब्याज की राशि माफ होगी। सबसे अधिक जोन 2 लोनी, मुरादनगर व मोदीनगर के उपभोक्ताओं का योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ के 1.75 लाख उपभोक्ताओं का 127.22 करोड़ DHR माफ होगा। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 30 व अधिकतम 100% तक ब्याज माफ किया जाएगा। विद्युत निगम के जोन 1 शहर, जोन 2 लोनी, मुरादनगर व मोदीनगर व जोन 3 ट्रांसहिंडन में करीब 11 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से छोटे बड़े 3,06,457 विद्युत निगम के बकायेदार हैं। इन पर निगम का करीब 400 करोड़ बकाया है। बकायेदार बिल का बकाया जमा कर सकें, इसके लिए हर वर्ष OTS योजना लाई जाती है। इस बार भी 15 दिसंबर से बकायेदारों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जो 31 जनवरी 2025 तक मिलेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए संगम पर बनाई जा रही 12 स्पेशल यूनिटें। महाकुंभ को सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले गुरुवार को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ नगर पहुंचे और सभी जरूरी तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संगम पर श्रद्धालुओं को पूजा पाठ करवाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों को विधिवत पूजा पाठ करने के लिए कहीं भटकना न पड़े, इसके लिए यहाँ पर ब्राह्मण, पुरोहित और पंडा मौजूद रहेंगे। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया जा रहा है। संगम स्नान के दौरान देश विदेश से आने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए, इसके लिहाज से संगम पर 12 स्पेशल यूनिटें बनाई जा रही हैं। इन यूनिटों की लंबाई 25 मीटर और 6 मीटर चौड़ाई होगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, योगी सरकार ने PPO को लेकर दी ये बड़ी सुविधा। अब हर चिंता से मुक्त होंगे पेंशनर। शासनादेश जारी। सरकार ने पेंशन भुगतान आदेश PPO को डिजिलॉकर में सुरक्षित रखने की सुविधा पेंशनर्स को देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार 1 जुलाई 2025 से विभिन्न चरणों में ई-पेंशन पोर्टल के जरिए पेंशन भुगतान आदेश डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। पेंशनर्स को डिजिलॉकर की सुविधा मिलने के बाद पेंशन भुगतान संबंधी आदेशों को सुरक्षित रखने में आसानी रहेगी और उनके खोने या फटने अथवा गंदे होने की समस्या भी हल हो जाएगी। शासनादेश के अनुसार 1 जुलाई से शुरू होने वाले पहले चरण में ई-पेंशन पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरे चरण में 1 दिसंबर 2025 से पेंशन निदेशालय, प्रदेश एवं मंडलीय अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, कोषागार द्वारा जारी किए गए मैनुअल पेंशन भुगतान आदेशों को पेंशन सत्यापन रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, संभल में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। सपा सांसद के मोहल्ले में खंगाले गए 20 मकान, बुलडोजर भी चला। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के आरोपितों की तलाश में फिर सर्च अभियान चलाया गया। इस बार भी सांसद के ही मोहल्ला दीपासराय में 20 मकानों की तलाशी ली गई। हालांकि इन मकानों में कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला और न ही काई आरोपित पुलिस के हाथ आया। पहले सोमवार की शाम को सर्च अभियान चलाया गया। इसमें 13 मकानों में तलाशी के दौरान 2 तमंचे और स्मैक बरामद की गई थी। महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को भी पुलिस व जिला प्रशासन की ओर से सर्च अभियान चलाया गया। 19 नवंबर को संभल शहर की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर हायने का दावा 8 लोगों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पेश किया गया था। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए उसी दिन मस्जिद करने का आदेश दे दिया था। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी में 1200 किसानों की भूमि का होगा अधिग्रहण। NHAI की नई परियोजना 4 बाईपास का भी होगा निर्माण। मथुरा और आगरा जाने वाले राहगीरों की राह जल्द आसान होने वाली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बदायूं ने 87 हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए दोनों जिलों के विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को पत्र लिखा है। शासन ने बरेली से बदायूं होकर आगरा व मथुरा तक 4 अलग अलग पैकेज में 216 किमी लंबा 4 लेन स्वीकृत किया है। परियोजना के तहत 3 पैकेज में काम शुरू भी कर दिया गया है। अब पैकेज 4 के लिए भी कवायद शुरू कर दी है। NHAI ने बदायूं व बरेली जिलों के विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी से पहल करने को लेकर पत्र लिखा है। NHAI अधिकारियों के अनुसार पैकेज 4 में 1200 से अधिक किसानों से 87 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है। इसके लिए अक्टूबर में ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1527 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। अगली सबसे बड़ी खबर है,
कांग्रेस ने की बड़ी घोषणा, 18 दिसंबर को करेगी लखनऊ विधान भवन का घेराव, इन मुद्दों को उठाएगी पार्टी। बिजली के निजीकरण के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं समेत अन्य मुद्दों को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 18 दिसंबर को विधान भवन का घेराव करने की घोषणा की है। कांग्रेस की नई कमेटियों के गठन से पूर्व विधानसभा के घेराव को प्रदेश इकाई के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। माना जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व को बड़ा संदेश देने का प्रयास होगा। कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना का कहना है कि बिजली के निजीकरण समेत सभी प्रमुख मुद्दाएं को विधानसभा सत्र में भी उठाया जाएगा। आरोप लगाया कि सरकार किसी भी मुद्दे पर अपनी जवाबदेही से हमेशा बचती रही है। विपक्ष के सवालों के जवाब से बचने के लिए ही 4 दिन का अल्प सत्र बुलाया गया है। उन्होंने विधानसभा सत्र का समय बढ़ाए जाने की मांग भी की। अगली सबसे बड़ी खबर है मानसिक रोग की दवाओं का युवाओं पर दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा। KGMU में हुए अध्ययन में हैरान करने वाले तथ्य। राजधानी लखनऊ में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह से खाई जा रही मानसिक रोग की दवाएं 50% मरीजों में साइड इफेक्ट पैदा करती हैं। यह दुष्प्रभाव युवाओं में ज्यादा होता है। KGMU के मानसिक रोग विभाग ने करीब 1 साल के अपने अध्ययन में यह बात निकल कर आई है। इस रिपोर्ट में मानसिक रोग की दवाएं खाने वाले रोगियों की नियमित निगरानी और बगैर सलाह दवाएं नहीं खाने की सलाह दी गई है। KGMU के मानसिक रोग विभाग में आने वाले ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD से पीड़ित लोगों पर यह अध्ययन फरवरी 2023 से जनवरी 2024 के बीच किया गया। इसमें कुल 72 मरीजों को शामिल किया गया। इसमें फार्माकोलॉजी विभाग का सहयोग लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मनोचिकित्सा की OPD में दवाओं के साइड इफेक्ट की नियमित निगरानी और जागरूकता से दुष्प्रभाव का जोखिम कम किया जा सकता है। इससे मरीज के देखभाल की गुणवत्ता, उपचार की लागत में कमी, दवाओं का पालन और बेहतर परिणाम में सुधार हो सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर है IPS विपिन ताड़ा का बड़ा एक्शन। दारोगा समेत पूरी चौकी को कर दिया सस्पेंड। घोकशी की लगातार घटनाएं होने व उस पर कार्रवाई के बजाय लीपापोती करना खिवाई चौकी प्रभारी को भारी पड़ा। मंगलवार को घोकशी की घटना व हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए SSP डा विपिन ताड़ा ने गंभीर रुख अपनाया। उन्होंने पूरी खिवाई चौकी को लापरवाही का दोषी माना। SSP ने चौकी प्रभारी रामवीर सिंह, 2 हेड कांस्टेबल समेत 6 लोगों को निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश दिया। SSP की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अभी खिवाई चौकी पर किसी की तैनाती नहीं की गई है। खिवाई चौकी क्षेत्र के गांव खिवाई खेड़ी जंगल स्थित किशोर भट्टे पर मंगलवार सुबह 4 गोवंश के अवशेष मिले थे। किसान की शिकायत पर गांव के लोग एकत्र हो गए। अगली सबसे बड़ी खबर है खुशखबरी, आधे हो जाएंगे ई वाहन के दाम। क्या है नितिन गडकरी का प्लान? कार्यक्रम में लोगों को खुलकर बताया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हो रहे 4 दिवसीय बॉमा कानेक्सपो के उद्घाटन के मौके पर कहा कि अगले 2 वर्ष में ई वाहन के दाम आधे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रिक कार देश में लॉन्च हुई थी तब लिथियम बैटरी की कीमत $150 प्रति किलोवाट प्रति घंटा थी, जो अब 110 हो गई है। अगले 2 वर्ष में बैटरी की कीमत इतनी कम हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक कार की कीमत पेट्रोल और डीजल वाहन के बराबर हो जाएगी। देश में 900 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन प्रतिवर्ष निर्माण उपकरण से होता है। इस एक्सपो में 24 नए निर्माण उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं जो वैकल्पिक ईंधन से संचालित होंगे। यह देखकर काफी खुशी हो रही है। भारत के 2070 तक जीरो कार्बन लक्ष्य को पाने में इस तरह के नवाचार और वैकल्पिक ईंधन व निर्माण में प्रदूषण को शून्य करना अहम भूमिका निभाएंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है यूपी में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। 35 टीमें लखनऊ, मुरादाबाद समेत कई जिलों में कर रही छानबीन। आयकर देने में आनाकानी करने वाले निशाने पर हैं। आयकर विभाग की करीब 35 टीमों ने गुरुवार सुबह से लेकर शाम तक लखनऊ, बरेली, नोएडा, हरदोई, मुरादाबाद आदि स्थानों पर छानबीन करने में जुटी हैं कि आखिर आयकर चोरी के कौन कौन तरीके अपनाए गए। केमिकल ऑफ मार्बल व्यापारियों के घर व गोदामों पर 12 घंटे से पड़ताल चल रही है, लेकिन सर्वे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विभाग कई माह से इनकी निगरानी कर रहा था। एक फैक्ट्री का राजधानी के देवा रोड पर होने का भी पता चला है। आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि स्वरूप के ऐशबाग आवास, इंदिरा नगर में रह रहे फैक्ट्री के निदेशक व संडीला, देवा आदि स्थानों पर आयकर विभाग की कई टीमें सर्वे कर रही हैं। फैक्ट्री का स्टॉक ऑफ गोदाम में रखा माल आदि का मिलान चल रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर है यूपी में शीतलहर का प्रकोप। पछुआ ने पूर्वा को पछाड़ा, लुढ़का पारा। सर्द व शुष्क पछुआ ने नम पूर्वा का बीते करीब 15 दिन से चल रहा वर्चस्व तोड़ दिया है। 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलकर धुंध को बिखेर दिया है। इसके चलते शहर का पारा लुढ़क गया है। इस तापमान ने बीते 6 वर्ष में दिसंबर के न्यूनतम तापमान का नया रिकॉर्ड बना दिया है। बुधवार की सुबह न्यूनतम तापमान औसत से 4.8 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने इसे
से शीतलहर की स्थिति करार दिया। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार पश्चिमोत्तर भारत से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होकर उत्तराखंड तक पहुंचने के चलते जम्मू व उत्तराखंड में बर्फबारी हुई। पछुआ हवा वहां की ठंड लेकर गोरखपुर पहुंची है। उनके अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक यह वायुमंडलीय परिस्थिति बनी रहेगी। इसके चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होती रहेगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, डेट शीट की हो गई घोषणा। यूपी के 75 जिलों में कड़े सुरक्षा घेरे में होगी पीसीएस प्री परीक्षा। सिपाही भर्ती परीक्षा की तरह अब पीसीएस प्री की परीक्षा भी कड़े सुरक्षा घेरे में कराए जाने की तैयारी है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सभी 75 जिलों में 1331 केंद्रों में 22 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित है। नकल माफिया व साल्वर गिरोह पर नजर रखने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को भी सक्रिय किया गया है। पूर्व में यह परीक्षा 7 व 8 दिसंबर को प्रस्तावित थी। अभ्यर्थियों ने 2 दिन में परीक्षा कराए जाने का विरोध किया था, जिसके उपरांत एक ही दिन में परीक्षा कराए जाने का निर्णय किया गया था। कहा कि खासकर यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्न पत्र लीक न हो। नकल माफिया व साल्वर गिरोह पर कड़ी नजर रखी जाए। सही अभ्यर्थी ही परीक्षा में बैठें, यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि सही प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुंचे। प्रश्न पत्र की कड़ी निगरानी हो। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी के अमरोहा में जैकेट विक्रेता फर्म पर जीएसटी का छापा। 10 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी। अधिकारी हैरान। राज्य कर स्टेट जीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा ने अमरोहा में जैकेट कारोबारी के कई गोदाम पर छापा मारा। सुबह 9 बजे से देर रात की जांच में 10 करोड़ रुपए की कर चोरी, कर आवंचन पकड़ में आई है। अमरोहा से खलीलाबाद, दिल्ली, पंजाब आदि जनपदों को कच्चा माल भेजा जाता था। हैरान वाली बात यह है कि खरीद फरोख्त का एक भी बिल कारोबारी के पास नहीं है। 25 अधिकारियों की 5 टीमें सुबह 9 से देर रात तक जांच में जुटी रहीं। जैकेट निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की खरीद जैसे नमदा, फोम, बटर इनेस, टीपीयू प्लास्टर, फर, चैन, रिब, अस्तर, लास्टिक डोरी, कपड़े के रोल, धागा, टैग, पैकिंग पन्नी आदि की भारी मात्रा में बिना प्रपत्रों के अमरोहा के कुछ व्यापारियों के दिल्ली से कारोबार की सूचना मिली थी। तब गोपनीय जांच कराई गई, जिसमें अमरोहा के नौगांवा सादात के व्यापारी का नाम सामने आया। अगली सबसे बड़ी खबर है, वकीलों की हड़ताल से 500 मुकदमों में अगली तारीख। तहसीलदार न्यायिक से कोर्ट में कहासुनी के बाद वकीलों की हड़ताल से लगभग 500 मुकदमों की सुनवाई टल गई। बार एसोसिएशन की हड़ताल के बावजूद नायब तहसीलदार निगोहा ने मुकदमों की सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों ने विरोध के बीच हंगामा शुरू किया तो वादकारियों को अगली तारीख दे दी गई। गतिरोध खत्म करने के लिए एसडीएम ने बार पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक बुलाई है। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान तहसीलदार न्यायिक की कोर्ट में विवाद हो गया था, जिसके बाद बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया था। मोहनलालगंज तहसील की सभी कोर्ट में गुरुवार को करीब 500 मुकदमों की तारीख थी। नायब तहसीलदार प्रियम बदा ने कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई शुरू की तो बवाल मच गया। जब कोर्ट की कार्यवाही बाधित हुई तो सभी में अगली तारीख दे दी गई। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जल्द होगा बड़ा फेरबदल। इन 5 जिलों के बदल सकते हैं डीएम। यूपी की योगी सरकार जल्द ही प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करने वाली है। इस फेरबदल में सबसे पहले 5 जिलों के डीएम में बदलाव तय माना जा रहा है। यह फेरबदल आईएएस अफसरों की पदोन्नति के बाद होगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में 1-2 दिन में विभागीय पदोन्नति कमेटी डीपीसी की बैठक होने वाली है। इसमें पदोन्नति पर सहमति बनेगी और 1 जनवरी से यह प्रभावी होगा। इसके बाद विशेष सचिव से सचिव बनने वाले 5 जिलों लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, मथुरा और कानपुर नगर के जिलाधिकारियों के स्थानांतरण की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में इस समय प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अफसरों की भारी कमी है। इसके चलते अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को विभागों का अतिरिक्त प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है।